मेरा ये विरोध था पार्टी के प्रति, मैंने अपनी बात भी रखी। मैंने कहा सामान्य में आप किसी को दे, ठीक है, और इसी वार्ड से दो, कहता रहता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मुझे फिर चुनाव मिला। मैं तो 24 घंटे अपने क्षेत्र में ही रहती हूँ। मैं तो अपना घर भूल गई हूँ, मेरा घर कहाँ है। मैडम जी को तो अब संन्यास लेना चाहिए। उनकी उम्र भी इतनी हो गई है कि अब उन्हें अपने आप सम्मानजनक स्थिति से त्याग पत्र देना चाहिए था। चुनाव को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 40 इंदिरा नगर, और हम बात कर रहे हैं विनोद रावत जी से। विनोद रावत जी यहाँ पूर्व में भाजपा से मंडल महामंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का। विनोद जी, किस प्रकार देख रहे हैं, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, ये जो वार्ड है, हमारा वार्ड है वार्ड 40 सीमा द्वार। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस वार्ड का। जो हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पे प्रत्याशी भेजे हैं वो दूसरे वार्ड से हैं। वो उनका अपना निवास जो है वो 39 वार्ड में है, और उनका अपना खुद का भी वोट यहाँ पे नहीं है, ना उनके परिवार का वोट है। ऊपर से ये सामान्य सीट थी, सामान्य सीट में जो है सामान्य को मिलना चाहिए था मौका, और फिर महिला को भेज दिया। जब आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो उसमें जो है सामान्य को मिलना चाहिए था और दूसरे वार्ड से नहीं मिलना चाहिए था। तो मेरा ये विरोध था पार्टी के प्रति, मैंने अपनी बात भी रखी। मैंने कहा सामान्य में आप किसी को दे दो, ठीक है, और इसी वार्ड से दो, तो बेहतर रहता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मुझे फिर चुनाव में जाना पड़ा। तो इसी विरोध के चलते आपको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। जी। तो इसको किस प्रकार माने कि आपने समीकरण बिगाड़ने के लिए आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, या कुछ और कारण है? ये थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मेरी जिम्मेदारी जो है अपने वार्ड के प्रति भी है, क्योंकि मैं अपने वार्ड में यहाँ रहने वाला हूँ। मैं किसी भी संगठन में किसी भी पद पे रहा था, तो मेरी जिम्मेदारी अपने वार्ड के प्रति थी, लोगों के प्रति भी है जिम्मेदारी। लोग भी समझते हैं कि ये काम करते हैं, काम करने वाला व्यक्ति है ना। तो इसीलिए मैं अपने लोगों की, जो मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे जो क्षेत्रवासी हैं, सब चाहते हैं कि मैं इस चुनाव में जाऊँ, ताकि जो है एक ऐसा व्यक्ति आए जो इसी वार्ड का हो, जिसको हम कभी भी मिल सके, कभी भी उससे पहुंच सके। मेरा ऑफिस भी यहाँ पे है, कार्यालय, मेरा घर भी बगल में है, और मैं 24 घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। विनोद जी, केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आपके क्षेत्र से जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो किस प्रकार देखते हैं यदि आप ये सीट निकालकर पार्षद बन जाते हैं इस क्षेत्र के, तो क्या उन जो सरकार द्वारा योजनाएं पोषित की जा रही हैं उनका लाभ मिल पाएगा? वो आपको सरकार सपोर्ट करेंगे आगे काम करने के लिए, लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा एक निर्दलीय पार्षद अगर यहाँ से आते हैं तो? देखिए, मैं तो निर्दलीय पार्षद बन के आऊंगा, लेकिन दूसरी पार्टी के भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस भी तो आती है, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी से भी तो आते हैं, तो वहां भी काम होते हैं, विकास कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है, जब सरकार कोई काम करती है तो हर क्षेत्र का, हर आदमी का विकास करती है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे क्षेत्र में इस वजह से कि मैं निर्दलीय हूँ यहाँ पे विकास नहीं, बल्कि और ज्यादा विकास होंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पहले जो पार्षद होते थे वो विरोध नहीं कर पाते थे अपनी सरकार के। जो भी काम हुआ, करना है तो करना है किसी भी तरह से, लेकिन अगर मैं निर्दलीय हूँ तो मैं उसका विरोध भी करूंगा, गलत काम होगा, और योजनाएं भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा, और सारे काम होंगे। विनोद जी, क्या होता है अभी शुरुआत की दौर में, जब चुनाव से पहले सभी लोग वादा करते हैं और मतदाताओं की चौखट पर जाते हैं और उनसे तरह तरह के वादे करते हैं, उसके बाद होता अक्सर ऐसा देखने में आया है, हम भी फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात होती है कि 5 साल बीतने के बाद जब हमारी प्रत्याशी पद के से लोगों से बात होती है, पार्षद से, तो वो आरोप लगाते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसको किस प्रकार देखते हैं आप? जनता को किस तरह से कन्विंस करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो देखो, प्रत्याशी में अपने गट्स होते हैं, है ना। आप अपना एजेंडा लेके चलिए कि मेरे को क्या क्या काम करवाने हैं। अब कोई बोलता है मेरा घर बनवा दो, तो घर तो नहीं मैं किसी का बनवा सकता, लेकिन जो मैंने वादा किया है, जैसे शास्त्री नगर में एक नाला बहता है, नाले को मुझे ठीक करवाना है, उसमें परमानेंट सॉल्यूशन उसका ये है कि उसको परमानेंट ही ठीक कराना है। थोड़ा थोड़ा करके उसको ठीक कराएंगे तो उसमें काम नहीं हो पाएगा। सफाई करा देंगे, फिर चले जाएंगे, फिर गंदा हो जाएगा। इस तरह का काम, पेयजल की, पानी की समस्याएं हैं, लाइनें चेंज होनी है तो वो चेंज होनी है। अगर आप परमानेंट करते हो तो वो काम होने हैं। आप अगर खाली जो है किसी घर में पानी घुस गया, चलो इस महीने चेक बांट दिया, अगली बार उसको चेक नहीं मिला तो वो नाराज हो जाएगा। जब आप परमानेंट सॉल्यूशन करते हैं तो आपको जो है पानी के चेक बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी घर में पानी घुसने का, आप परमानेंट सॉल्यूशन करिए ना, फिर जनता आपका साथ देगी। आपको क्या लगता है, इस बार क्षेत्र में आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और मंडल महामंत्री भी रह चुके हैं, जनता आपको नगर निगम भेजेगी पार्षद बनाकर? जी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता, जो वार्ड 40 सीमा द्वार की जनता है, इंदिरा नगर, सीमा द्वार, शास्त्री नगर, सब जगह से मेरे को पूरा समर्थन मिल रहा है। मच्छी तालाब से भी मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, और जनता बदलाव चाहती है। 10 साल हो गए, एक सामुदायिक भवन
यहाँ पे होना चाहिए। मैं तो कहूँगा बहुउद्देशीय भवन उसको मानना चाहिए। उसमें एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें अगर किसी के घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है वो भी हो सके, योग भी लोग वहाँ पे कर सके, एक क्लिनिक भी उसमें अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसी कोई सुविधा हुई नहीं है, जबकि सबसे अच्छा एरिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकती हैं, तो ये होना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, वार्ड नंबर 40 सीमा द्वार, और हमारे साथ हैं निवर्तमान पार्षद मीरा कटैत जी, और वर्तमान में भी वो भाजपा के सिंबल से इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। मीरा जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी मैं आपका घोषणा पत्र देख रहा हूँ। घोषणा पत्र में आपने बहुत सारे वादे किए हैं अपने क्षेत्र की जनता से। 19 आपने क्रमांक के हिसाब से 19 बिंदु बनाए हैं जिन पर आपने वादा किया है। तो ये धरातल पर कितने दिन तक उतरेंगी आपकी घोषणाएं? मैंने जो 19 बिंदुओं का वादा किया है अपनी जनता के साथ, घोषणा पत्र मेरा जो है वो धरातल पे कुछ उतरी हुई है और कुछ उतारनी है, कुछ उतरी है कुछ उतारनी है, और मेरा काम धरातल पे बराबर चलता रहता है। और ये जो है ये मेरा जो मेन पॉइंट है, अभी मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है शास्त्री नगर नाला। जो शास्त्री नगर का नाला है वो नाला अक्सर बरसात में छोटी सी बारिश में ही घरों में जल भराव की समस्या होती है, जो कि वो 4 पार्षदों के अंडर में आता है। जहाँ जहाँ मेरे अंडर में था वहाँ मैंने उसे अंडरग्राउंड करा दिया है। पहले मैं 2013 में जहाँ मेरे पास था वो 2013 में हो गया था। अब 2018 में जो मेरे पास आया था वो भी मैंने पूरा अंडरग्राउंड करवा दिया है। मेरे क्षेत्र में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं एक पार्षद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समस्त क्षेत्रवासियों की शुभचिंतक हूँ, चाहे वो 41 में है, चाहे 42 के हैं, चाहे 39 के हैं। वहाँ जहाँ भी वो नाला ओपन बहेगा, मैं चाहे मुझे मुख्यमंत्री जी से बजट लाना पड़े, चाहे अपने किसी भी पार्टी के मंत्रियों से बजट लाना पड़े, अब की बार उस नाले को बिल्कुल धरातल पे लाया जाएगा, अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। ठीक है। अभी क्या है कि अभी बीते दिन मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में आपके भाजपा की तरफ से और उन्होंने जारी किया है कि शहर को हाईटेक बनाया जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो इसमें शहर को हाईटेक इतनी जल्दी कैसे बनाया जाएगा? स्मार्ट सिटी के कामों से शहर की हालत बहुत बदहाल है। किस तरह से देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी एकदम से कैसे बना देंगे इसको, मतलब हाईटेक कैसे कर देंगे? सर, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है वो धरातल पर बहुत जल्दी उतरेगी। उन्होंने अच्छी घोषणा करी है। मैं तो एक छोटी सी पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 40 तक ही सीमित हूँ, लेकिन मेरे वार्ड नंबर 40 में मैं जो भी योजनाएं आती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, कैसी भाजपा की जो भी योजना आती हैं वो मेरे धरातल पे उतरती हैं और धरातल पे उतरेंगे भी। मेरा वार्ड स्मार्ट सिटी में नहीं आता है, लेकिन स्मार्ट सिटी में न आने के कारण भी मेरा वार्ड स्मार्ट वार्ड है। स्मार्ट वार्ड है, बहुत अच्छा वार्ड मेरा है। अभी थोड़ा हमारे यहाँ सीवर का काम चल रहा है। सीवर की लाइनें बहुत पुरानी हो गई थी, 40-45 साल पुरानी लाइन थी, नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। थोड़ा सड़कों की प्रॉब्लम हो रखी है, कुछ समय के बाद, कुछ ही टाइम की प्रॉब्लम है, ये भी पूरी हो जाएगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। नगर निगम पार्षद के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं को लेकर आपने पिछले अपने कार्यकाल में क्या लोगों की कोई मीटिंग, बैठक कोई इस तरह की है कि जहां लोगों से सुझाव ले सकें? बहुत, मैंने तो 5 साल का, 6 साल का बता दें, अब की बार तो 6 साल में चुनाव हो रहे हैं। मेरी क्षेत्र की जनता, बच्चा मुझे अच्छे ढंग से जानता है। मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए हर समय शुभचिंतक रहती हूँ और मैंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास के काम किए हुए हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी मैंने अपने क्षेत्र को देती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। सड़क और नाली है, और सड़क, नाली, बिजली, जो भी पानी, जो समस्या है वो मेरे क्षेत्र में ऐसे नहीं होती। थोड़ा पानी की प्रॉब्लम आजकल चल रही है क्योंकि लाइन बिछ रही है। वो लाइन, सीवर लाइन बिछने के कारण जगह जगह JCB से लाइनें टूट जाती है, पीने की लाइन। ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है पानी की, उसको मैं तुरंत
अपनी क्षेत्र की जनता के लिए सुचारू करूंगी। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि पिछले 15 दिन से उदय प्रभात न्यूज की टीम क्षेत्र में जा रही है, लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोगों का कहना है, हम आपके क्षेत्र में भी गए, लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में नेता आते हैं, हमारी चौखट पर दस्तक देते हैं। क्या इसके अलावा भी आपका कार्यकाल जिस समय शुरू होता है, आप पार्षद बन के आते हैं क्षेत्र में, उसके बाद भी आप लोगों के दरवाजे पर जाते हैं समस्या जानने के लिए? मैं तो 24 घंटे अपने क्षेत्र में ही रहती हूँ। मैं तो अपना घर भूल गई हूँ, मेरा घर कहाँ है। मैं सुबह होते हुए अपने क्षेत्र में चले जाती हूँ और शाम को ही एक क्षेत्र में आती हूँ। चाहे मुझे बच्चा भी बुलाएगा, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे छोटे बच्चे नहीं बुलाए, इसके कहने से नहीं जाना है। छोटे बच्चे से लेके प्राथमिकता मेरे ऊपर सीनियर सिटीजनों तक की है कि जो नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 40 सीमा द्वार और यहां से कांग्रेस पद के लिए प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं राम कुमार थपलियाल जी। थपलियाल जी, उदय प्रभात न्यूज में आपका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे पूर्व में भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं इस क्षेत्र से। जी, किस 2013 प्रकार में। देख रहे हैं, क्या अनुभव है, बताइए। ठीक है, सब बढ़िया है और सही। इस बार हम सीट निकालेंगे क्योंकि मैं यहाँ विगत 15 वर्षों से 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस कार्यकर्ता और समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मेरा इस बार जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है और उन्हें पता है कि हमने क्या काम किए हैं। हम अपने काम पर जनता के बीच जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार विजयश्री होंगे। चूँकि इस वार्ड में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं विनोद रावत जी, वो मंडल महामंत्री रह चुके हैं और क्षेत्र में पिछले काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उनकी भी दावेदारी बहुत मजबूत देखी जा रही है। इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? उनकी दावेदारी ठीक थी। ये तो बहुत बड़ा विनोद रावत जी के साथ बहुत गलत हुआ है। देखिए, उन मंडल अध्यक्ष होने के बाद भी उनका टिकट नहीं हो पाया और वो भी सक्रिय थे। और एक ही आदमी को अगर आप 5 बार या 10 बार टिकट दोगे तो जो पीछे बैक सीट का जो कार्य करता है वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसका कहाँ है। मैडम जी को तो अब संन्यास लेना चाहिए। उनकी उम्र भी इतनी हो गई है कि अब उन्हें अपने आप सम्मानजनक स्थिति से त्याग पत्र देना चाहिए था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, किसी और को आप मौका दीजिए जो नया कार्य करता है। हाँ, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल थपलियाल जी। चूंकि इस बार कांग्रेस में भी सब युवा चेहरों को ज्यादा टिकट दिए गए हैं, तो और कुछ बताइए क्षेत्र की समस्या के बारे में। आप इतने लंबे समय से जब यहाँ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं? देखो, मेरे क्षेत्र में कई समस्या हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है सीवेज प्लांट जिसको यहाँ पर स्थापित नहीं किया। इसका जो बनना था, इसको ये पिथुवाला में बनना था। और आप जानते हो ये पौच कॉलोनी है, बसंत विहार से लगा हुआ एरिया है। अब उस सीवेज प्लांट को हम पर थोप दिया गया है। और ये देखिए, जो सीवेज प्लांट बना है वो मानकों पर आधारित नहीं है। इससे कई समस्या हो रही है। जो शास्त्री नगर के लोग हैं, फेस 2 के जगदम्बा कॉलोनी है और ये CBI के पीछे है, इससे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उसमें अनियमितता बैठती है। अगर कहीं उसको ऐसा हो रखा है कि अगर उसमें से थोड़ा भी लीकेज होता है तो यहाँ महामारी का डर है। आप तो जानते होंगे कि सीवेज प्लांट के क्या क्या दुष्प्रभाव है। और जो सीमा द्वार एक पौच एरिया होने के कारण आप देख रहे हैं कि विधायक जी ने पूरा FRI का गंदगी लेकर अभी ये जो सिविल लाइन बिछ रही है वो हमारे यहाँ पर थोप दी गई है और सारी गंदगी हमारे क्षेत्र में फैला दी है। दूसरी, ठीक है, आप यदि पार्षद बन के आते हैं तो इसका निस्तारण किस प्रकार कराएंगे? इस समस्या से निजात दिलवा पाएंगे लोगों को? चूंकि प्रदेश में उनकी सरकार है और विधायक भी क्षेत्र में उनका है, तो आपकी सुनवाई होगी, आप करा पाएंगे इस काम को? देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं अभी सीवेज प्लांट के लिए, सबसे पहले मैंने ही जनता के साथ खड़ा हूँ और जनता को ये सब पता है कि ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। जब जनता त्राहिमाम मचा रही थी बरसात के मौसम में, जब उनके घरों में लैट्रिन, सीवेज प्लांट फ्लो कर रहा था, उनके घरों में लैट्रिन और पानी घुस रहा था, तो जो आज चुनाव के मैदान में है, चाहे वो इनका पार्षद हो या इन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो आज बागी हो रखे हैं, विनोद रावत जी और सैनी जी, ये वहाँ पब्लिक के साथ खड़े होने का उनका दायित्व बनता है। इनकी सरकार थी, ये इनको आगे जाके मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते थे, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। जो मेरा स्तर था, मैं पावर में नहीं हूँ, मेरे प्रदेश में कोई सरकार नहीं है, लेकिन जो मेरा स्तर थे, मेरे सूर्यकांत धस्माना जी के नेतृत्व में मैंने पूरी जनता के साथ खड़ा हूँ और
यहाँ आके उनकी मीटिंग करवाई। इसके बाद मैंने डीएम के पास उन्हें ले गया, वहाँ से जो हमसे हो सका इनमें जो आवाज़ थी अनियमितता उसको बंद किया गया और डीएम ने खुद जायजा लिया है। अब देखिए इसका विस्तार हो चुका है तो इसका विस्थापन तो संभव नहीं है, लेकिन जो इसका मानक हैं इन जो मानकों पर उसको हम सही कर सकते हैं। जो इससे हो रही समस्याओं को है उसको हम सुधारेंगे और हमने जब पहले काम किया है, अगर मुझे पावर मिलती है तो मैं ये काम जरूर करूँगा।